पुराने समय की बात है। दयालपुर नाम के एक छोटे से गांव में जुगनू नाम का एक गरीब किसान रहता था। जुगनू बहुत ही सीधा था। वो खेती करके ही अपना गुजारा चलाता था। लेकिन जुगनू की पत्नी बबली एक नंबर की कामचोर थी। वो दिन भर किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी, बल्कि दिन भर सिर्फ ठूस ठूस कर खाया करती थी। जुगनू बेचारा उसकी इस आदत से काफी परेशान रहा करता था। एक दिन जुगनू खेत से हारा थका अपने घर आता है। फिर जुगनू बोला, अरे ओ भाग्यवान, बहुत तेज भूख लगी है, कुछ खाने को बनाया है, जल्दी ले आओ, पेट में चूहे आतंक मचा रहे हैं। फिर बबली बोलती है, अरे अरे जी, वो आज तो मेरे सिर में बहुत दर्द था, इसलिए कुछ भी नहीं बना पाई। तभी बबली की सास आती है। फिर बबली की सास बोलती है, अरे ओ बबली, तेरे तो रोज ही सिर में दर्द रहता है, दिन भर कोई काम करती नहीं है भला तू, बस जब भी देखो अपनी पेट पूजा करती रहती है। भगवान जाने कब तुझे थोड़ी सद्बुद्धि आएगी, है कामचोर कहीं की। फिर बबली बोली, अरे ओ माँ जी, ऐसा ना बोलिए ना, मैं कामचोर तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, थोड़ा खाने की शौकीन हूँ, पर जिंदगी में खाने के सिवाय रखा ही क्या है भला। फिर बबली की सास बोलती है, हे भगवान, कैसी बहू दी है मुझे। अच्छा ये बताओ, सुबह जब भगवान जी को चढ़ाने को लड्डू बनाने को दिए थे, वो बनाए या नहीं। बबली बोली, जी माँ जी, लड्डू तो मैंने बना लिए, लेकिन वो। फिर सास बोली, ये वो क्या कर रही हो, कहाँ है लड्डू। फिर बबली बोली, माँ जी, लड्डू तो बड़े ही स्वाद बने थे, लेकिन इतने स्वाद लड्डू देखकर मुझसे तो रहा ही नहीं गया, और मैंने सारे लड्डू खा लिए। बबली फिर हंसने लगी। फिर सास बोली, हे भगवान, ये तूने क्या किया है, सारे के सारे लड्डू खा गई तू। हे भगवान, क्या करूं मैं इस भुक्कड़ बहू का। फिर अगली सुबह बबली आराम से अपने कमरे में खर्राटे मारकर सो रही थी। तभी उसकी सास कमरे में आती है। सास बोली, न जाने कब तक सोती रहेगी तू, बहू उठ जा। अरे, कहती हुई चली जाती है। अपनी सास के कई बार उठाने पर भी बबली नहीं उठती। फिर सास बोलती है, लगता है ये ऐसे नहीं उठेगी, हाँ अभी कुछ करती हूँ। तभी वो एक लोटे में पानी लेकर आती है और बबली के ऊपर डाल देती है। पानी डालते ही बबली एकदम से उठ जाती है। बबली बोली, ये क्या किया आपने माँ जी, इतना अच्छा सपना देख रही थी मैं, आय हाय कितनी सारी रबड़ी। फिर सास बोलती है, बस बस बबली, तुझे तो सपने में भी खाने के अलावा कुछ भी नहीं सूझता, कभी कोई काम भी कर लिया कर, जाकर बाजार से टमाटर लेकर आ। तुझे कोई होश नहीं है, जुगनू अभी खेत से थका हारा आता ही होगा, मैं उसके लिए उसकी मनपसंद टमाटर की सब्जी बना देती हूँ। फिर बबली बोली, क्या कहा माँ जी, टमाटर की सब्जी, अरे वाह माँ जी, टमाटर की सब्जी तो मुझे बहुत पसंद है, हाँ मुझे भी टमाटर की सब्जी दीजिएगा, मैं अभी जाती हूँ बाजार। हाँ। सास बोली, हाँ ठीक है, लेकिन जरा जल्दी आना, ये पैसे ले। इसके बाद बबली की सास उसे कुछ पैसे देती है। बबली पैसे लेकर वहां से बाजार जाती है। बबली बाजार पहुंचती है कि तभी रास्ते में उसे एक जलेबी वाला दिखता है। तो गर्मा गर्म जलेबी बन रही थी। बबली बोली, अरे वाह, कितनी अच्छी जलेबियों की खुशबू आ रही है, आय हाय मुझसे तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा, कितनी अच्छी खुशबू है। अरे ओ जलेबी वाले भैया, जरा एक प्लेट जलेबी देना तो, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। जलेबी वाला बोला, अरे हाँ हाँ क्यों नहीं, अभी देता हूँ, ये चंदू की बनाई जलेबियां हैं, जो एक बार खाएगा वो बार बार आएगा। हाँ। इसके बाद तो बबली को जलेबी देता है। बबली जल्दी जल्दी जलेबी खाने लगती है। फिर बबली बोली, अरे वाह वाह वाह, कितनी स्वादिष्ट जलेबियां हैं भाई, बड़े मजे की जलेबियां हैं, अरे भाई एक प्लेट और लगा दो। देखते ही देखते बबली जलेबी वाले की सारी जलेबियां खाने लगती है। जलेबी वाला बोला, अरे बस भी कर मोटी, अब क्या मेरी सारी जलेबियां खा जाएगी, इस मोटी को देखकर तो लगता है मानो सदियों से भूखी है यह। फिर बबली बोली, अरे भाई वाह वाह वाह, बड़े मजे की तुम्हारी सारी जलेबियां हैं, वाह वाह वाह, बहुत ही स्वादिष्ट थी, हाँ मजा आ गया। जलेबी वाला बोला, हाँ ठीक है, लेकिन तुमने तो मेरी सारी जलेबियां खा डाली, अब सारी जलेबी के 100 रुपये होते हैं। हाँ। फिर बबली बोली, है क्या क्या भैया, 100 रुपये, लेकिन मेरे पास तो केवल कुछ ही रुपए हैं भाई, मैं तुम्हें 100 रुपये कहाँ से दूं। फिर जलेबी वाला बोला, देखो बहन, तुम ठूस ठूस कर सारी जलेबियां खा गई, अब मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पूरे रुपए चाहिए। हाँ। बबली बोली, भैया
अभी मेरे पास पूरे पैसे नहीं हैं, अभी तो मेरे पास जो भी हैं वो रख लो, बाकी के पैसे तुम मेरे घर आकर ले जाना। यही गांव का सबसे नुक्कड़ वाला घर है ना, वही घर है मेरा। जलेबी वाला थोड़ा सोचने के बाद बोलता, अच्छा अच्छा ठीक है, अभी तुम मुझे ये पैसे दे दो, बाकी के पैसे मैं तुम्हारे घर आकर ले जाऊंगा। हाँ। जिसके बाद बबली अपने घर जाती है। सास बोलती है, अरे कहाँ रह गई थी तू? एक काम के लिए बोला था तुझसे, उसमें भी इतनी देर लगा दी तूने। कहाँ है टमाटर, ला दे मुझे। बबली बोली, अरे माँ जी वो टमाटर तो मैं लाई ही नहीं। फिर सास बोली, अरे तो क्या करने भेजा था तुझे मैंने? हे भगवान, कैसी बहू दी है तूने मुझे, हाय। फिर बबली बोली, अच्छा अच्छा माँ जी, मैं बहुत थक गई हूँ, अपने कमरे में जाके आराम करती हूँ। जिसके बाद बबली वहां से चली जाती है। थोड़ी देर बाद जलेबी वाला बबली के घर आता है। जलेबी वाला, अरे क्या कोई है घर में? तभी अंदर से बबली की सास आती है। सास बोली, अरे कौन हो भाई तुम, क्यों चिल्ला रहे हो? जलेबी वाला, माँ जी मैं चंदू जलेबी वाला हूँ, आपकी बहू सुबह मेरी दुकान पर आई थी और मेरी सारी जलेबियाँ खा गई, मेरी जलेबियों के पूरे पैसे भी नहीं दिए, वही लेने आया हूँ। फिर सास बोली, हे भगवान बबली, ये बबली बहू भी ना अपनी आदत से बाज नहीं आएगी। तभी वो बबली को आवाज देती है। सास बोलती है, अरे ओ बबली बाहर आ जल्दी। तभी बबली बाहर आती है। फिर सास बोलती है, क्यों री बबली, ये मैं क्या सुन रही हूँ, तो इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई? बबली बोली, जी जी माँ जी, आज सुबह जब आपने मुझे टमाटर लेने भेजा था ना, मुझे तो रास्ते में जलेबी वाला दिख गया था। इसकी गर्मा गर्म जलेबियों की खुशबू आते देख मुझसे रुका नहीं गया और मैंने जलेबियाँ खा ली थी। अब माँ जी मैं खाने की तो शौकीन हूँ, आप भी जानती हो ये तो, है ना। तभी वहाँ पर जुगनू आ जाता है। जुगनू बोलता है, क्या बात है चंदू भाई, तुम यहाँ कैसे, सब ठीक ठाक तो है ना? फिर सास बोलती है, अरे इससे क्या पूछता है बेटा, मैं बताती हूँ। ये जो तेरी भुक्कड़ पत्नी है ना, जिसे दिन रात खाने के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, इस जलेबी वाले की सारी जलेबियाँ खा गई, अब उन्हीं के पैसे लेने आया है ये। जुगनू बोला, अरे बबली कितनी बार कहा है, अपनी जुबान पर थोड़ा काबू रखा करो। अच्छा चंदू तुम बताओ कितने पैसे हैं तुम्हारे? फिर जलेबी वाला बोला, कुछ ज़्यादा तो नहीं, बस 100 रुपये बनते हैं, वही दे दीजिए भैया। फिर जुगनू बोला, क्या कहा, 100 रुपये? इतनी तो मेरी एक दिन की आमदनी भी नहीं है भाई। फिर जलेबी वाला बोला, देखो जुगनू भाई, अब वो सब मैं नहीं जानता, मेरी जलेबियों के इतने ही पैसे हैं। हाँ। फिर जुगनू बोला, अच्छा अच्छा ठीक है भाई, देता हूँ। तभी वो अपने कुर्ते की जेब से 100 रुपये देता है। जिसके बाद वो जलेबी वाला वहां से चुपचाप चले जाता है। जुगनू बोलता है, अरे ओ बबली, ये क्या करती हो तुम, अब मैं इतने पैसे कहाँ से लेकर आऊं भला? फिर बबली बोली, मुझे माफ कर दीजिए, अब मैं क्या करूं, आप भी जानते हो ना मैं खाने की कितनी शौकीन हूँ। फिर सास बोली, हाँ हाँ ये तो हम सब जानते हैं, देख बेटा इस बबली के ऊपर तो किसी की बातों का असर होने से रहा, तू हाथ मुंह धो ले, मैं तेरे लिए खाना लेकर आती हूँ। फिर बबली बोलती है, अरे हाँ हाँ माँ जी, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है, मैं भी आपके साथ अंदर रसोई में चलती हूँ। जिसके बाद जुगनू की माँ और बबली वहाँ चली जाती है। फिर बबली के दिन प्रतिदिन ज़्यादा खाने की आदत को बढ़ती ही जा रही थी। हे भगवान, कुछ तो अकल दो बबली को, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तभी थोड़ी देर बाद जुगनू गांव के एक बाबा के पास जाता है, जो इन सभी बीमारियों का इलाज अपनी बनाई जड़ी बूटियों से किया करते थे। फिर जुगनू बोला, बाबा मेरी सहायता कीजिए, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आया हूँ। फिर बाबा बोलता है, क्या बात है बच्चे, बताओ हमें, मैं तेरी जरूर मदद करूँगा। तभी जुगनू बाबा को सारी बात बता देता है। बाबा ने जुगनू के कान में फुसफुसा कर कुछ कहा। उसके बाद, ये दोनों पुड़िया ले जाओ और जैसे बताया है ठीक वैसे ही इस्तेमाल में लेना, तुम्हारी समस्या का यही हल है। जुगनू बोला, ठीक है बाबा, आप मुझे ये जड़ी बूटियां दे दीजिए। इसके बाद बाबा उसे वो जड़ी बूटी दे देता है। उधर बबली के घर उसकी पड़ोसन रीना आती है। बबली, क्या कहा रीना भाभी, सरपंच के यहाँ दावत है? आय हाय, क्या सच बोल रही हो? मैं तो जरूर आऊँगी। हाँ, वहाँ तो बहुत अच्छा अच्छा खाने को मिलेगा ना? अरे वाह वाह, मेरे तो मुंह में अभी ही पानी आ गया। हाँ। रीना बोली, अरे हाँ हाँ बबली,
आज सरपंचनी ने पूरे गांव को दावत में बुलाया है, मजेदार भोजन खाने को मिलेगा, तुम भी चलना। तभी दोनों सरपंच जी के यहाँ जाती है, जहाँ पूरा गांव पहले से ही मौजूद था। सभी गांव वाले बबली को देखते ही हंसने लगे। तभी वहां एक व्यक्ति बोला, अरे देखो देखो, आ गई जुगनू की पेटो पत्नी, अब देखना सारा भोजन कैसे चट कर जाती है। फिर सरपंच बोला, आप सभी गांव वालों का मेरी दावत में स्वागत है भाई। आज मेरी दावत के साथ साथ यहाँ एक प्रतियोगिता भी होगी। जो भी मेरा भोजन अंत तक खाएगा उसे इनाम में 10,000 रुपये का इनाम दिया जाएगा, समझे। ये बात सुनकर पूरे गांव वाले हैरान हो जाते हैं। बबली बोली, अरे वाह वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो मैं सारा खाना खा जाऊंगी। तभी गांव के दो युवक जो काफी मोटे होते हैं सरपंच से कहते हैं। पहला युवक बोलता है, सरपंच जी हम भी इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे, और आप देखना सरपंच जी, ये प्रतियोगिता हम दोनों ही जीतेंगे। तभी गांव के कुछ लोग और आ जाते हैं इस प्रतियोगिता में भाग। देखते ही देखते प्रतियोगिता शुरू हो जाती है। तरह तरह के पकवान सभी लोगों के सामने रख दिए जाते हैं। बबली बोली, अरे वाह वाह, कितने सारे पकवान हैं, आज तो बहुत मजा आने वाला है। हाँ, तभी देखते देखते बाकी सब गांव वाले भोजन खाना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद गांव के काफी लोग खाना खाकर उठ जाते हैं, लेकिन गांव के वो दो मोटू और बबली वहीं बैठे खाना खाते खाते रहते हैं। पहला युवक बोलता है, आहा हा, बड़े मजे का भोजन है भाई, वाह 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 वाह, सरपंच जी मौज करा दी आपने आज तो, वाह 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 वाह, अच्छा अच्छा, बस अब मेरा तो हो गया भाई, बस हो गया। और थोड़ी देर बाद ही दूसरा मोटू भी उठ जाता है, लेकिन बबली वहां से उठने का नाम भी नहीं ले रही थी, बस खाए जा रही थी, खाए जा रही थी। सरपंच का पूरा भोजन खत्म होने वाला था। ये देखकर सरपंच बहुत दुखी हो जाता है। सरपंच मन में सोच रहा था, अरे ये मोटी तो खाए ही जा रही है, ऐसे तो ये मेरा घर में थोड़ा भी भोजन नहीं छोड़ेगी, हे भगवान अब मैं क्या करूं। तभी वहां पर जुगनू आ जाता है और अपनी पत्नी का आंखों से सारा हाल देख लेता है। जुगनू बोला, अरे रे बबली, अब बस भी कर दो, आखिर कितना खाओगी। बबली बोली, खाने दीजिए ना, खाना बहुत स्वादिष्ट है, मेरा तो मन ही नहीं भर रहा है जी। फिर जुगनू मन में सोचता है, लगता है बबली को बाबा की जड़ी बूटी खिलानी ही पड़ेगी। तभी जुगनू सरपंच की रसोई में जाता है और देखता है वहां बहुत सारे पेड़े रखे हैं। वो उन्हीं में से वही जड़ी बूटी मिला देता है और उन पेड़ों को लेकर बबली के पास जाता है। जुगनू बोला, ये देखो बबली, ये पेड़े भी खाओ, खाओ खाओ बबली, बड़े पेड़े बहुत स्वादिष्ट हैं। बबली बोली, ये आपने अच्छा किया जी, बहुत अच्छा किया, पेड़े तो मुझे बहुत पसंद हैं। हाँ, तभी बबली वो पेड़े खाने लगती है। थोड़ी देर बाद बबली की भूख शांत हो जाती है। बबली बोली, बस मेरा पेट भर गया जी, अब मुझसे और नहीं खाया जाएगा। बबली के ऐसे बोल सुनकर जुगनू, अच्छा भाग्यवान, क्या तुम सच बोल रही हो। जुगनू मन में सोचने लगता है, बाबा की जड़ी बूटी ने बबली पर अपना असर दिखा दिया है। बबली की ऐसी बात सुनकर सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। सरपंच बोला, अरे जुगनू, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, अगर तुम ये पेड़े लेकर नहीं आते तो तुम्हारी पत्नी मेरे घर का सारा राशन खा जाती भाई। आज तो तुमने बचा लिया भाई, बाकी आज ये प्रतियोगिता तुम्हारी पत्नी ने जीत ली है तो इनाम भी तुम्ही को मिलेगी भाई। तभी सरपंच जुगनू को बबली द्वारा जीती गई प्रतियोगिता के पैसे देता है, जिससे बबली और जुगनू दोनों खुश हो जाते हैं। फिर बबली बोलती है, देखा आपने जी, मेरे ज्यादा खाने की वजह से इनाम में इतने सारे पैसे जीते हैं मैंने, देखा ना आपने, ना मैं कितनी अनमोल हूँ। जुगनू बोला, हाँ बबली, सो तो है, अनमोल तो तुम ही हो। बबली बोली, लेकिन पहला पेड़ा खाते ही मेरा पेट भर गया और अब बहुत तेज दर्द हो रहा है, हाय आय हाय, मर गई। फिर जुगनू बोलता है, इतना ठूस ठूस कर खाओगी तो दर्द नहीं तो क्या आराम मिलेगा, चलो घर, अब ठीक हो जाओगी। फिर बबली बोली, अरे बहुत तेज दर्द हो रहा है मेरे पेट में, अरे मेरा प्यारा पेट, क्या करूं मैं, अब कैसे खाऊंगी खाना, जलेबी समोसे। फिर जुगनू बोला, कैसी पेटू पत्नी पल्ले पड़ी है, दर्द के मारे जान जा रही है लेकिन अभी भी खाने की सोच रही है। फिर बबली बोली, मुझे बचा लीजिए, अब से आगे मैं ध्यान से खाया करूंगी, सच में, अरे मुझे बचा लीजिए, हाय मेरा पेट। जुगनू बाबा की दी हुई एक और जड़ी बूटी की पुड़िया बबली को खिलाता है, जिससे बबली थोड़ी ही देर में सही हो जाती है। बबली, आपने जो पुड़िया खिलाई उससे मेरा दर्द तो मानो गायब ही हो गया, धन्य हो बाबा जी, अब तो मैं तरीके से ही खाना खाया करूंगी।
जुगनू वो तो एक साधारण पुड़िया ही है, सारा कमाल तो तुम्हारी इच्छा शक्ति का है बबली। तुम्हें ज़्यादा ना खाने की इच्छा से ही यह संभव हुआ है। सास बोली, ले जुगनू, गर्मा गर्म पकौड़े बनाए हैं, खा ले। बबली, अरे माँ जी, क्या सच में बनाए हैं? अरे वाह, आ, 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 आप लोग ही खाओ माँ जी, मेरा तो मन नहीं है। यह सुनकर सब लोग जोर से हंसने लगते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे मिलते हैं कोई नई कहानी के साथ।